Hello bachcho, let's read the question. So the question says find the general solution and the least positive integral solution of 455x minus 519y is equal to 1. So the key concept of this question is substitution मेथड. ओके देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस होती है हम किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालकर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं. ओके सो मेरे पास क्वेश्चन में इक्वेशन क्या है, 455x माइनस 519y इज इक्वल टू 1. ओके सो मैं माइनस 519y को क्या लिख सकती हूँ, माइनस 455y माइनस 64y. तो मैं इसको उसी तरीके से स्प्लिट कर दूंगी. मेरा क्या बनेगा, 455x माइनस 455y माइनस 64y इज इक्वल टू 1. सो ये मेरा फर्दर क्या बनता है, ये मेरा बनता है माइनस 64y. अगर मैं यहाँ से प्लस 455 कॉमन लेती हूँ तो क्या बनेगा, प्लस 455 कॉमन लेने पर मेरे पास ब्रैकेट के अंदर आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. ओके सो अगर मैं यहाँ पे x माइनस वाई को z लेट कर लेती हूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू z. तो मेरी इक्वेशन बनती है माइनस 64y प्लस 455z इज इक्वल टू 1. ठीक है, नाउ ये मेरा फर्दर क्या आता है, ये मेरा फर्दर आता है माइनस 64y प्लस, अब मैं 455z को कैसे स्प्लिट कर रही हूँ, मैं इसको स्प्लिट कर रही हूँ 64 मल्टीप्लाई बाय 7z प्लस 7z इज इक्वल टू 1. सो अगर मैं यहाँ पे माइनस 64 कॉमन ले लूँ तो ये मेरा क्या बनेगा, ऑन टेकिंग माइनस 54 कॉमन ये मेरा बनता है 7z माइनस 64 ब्रैकेट के अंदर आएगा y माइनस 7z इज इक्वल टू 1. क्लियर. अगर मैं यहाँ पे y माइनस 7z को t लेट कर लेती हूँ मेरी क्वेश्चन क्या बनेगी, लेट y माइनस 7z इज इक्वल टू t. तो ये मेरा क्वेश्चन बनता है 7z माइनस 64t इज इक्वल टू 1. क्लियर. सो आगे फर्दर क्या बनेगा, ये 7z माइनस, अब मैं 64t को फर्दर क्या लिख सकती हूँ, मैं 64t को स्प्लिट कर रही हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 7t, इसको मैं लिख सकती हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 9t एंड प्लस t. ओके देन इज इक्वल टू 1. ऐसा क्यों किया, ताकि मैं फर्दर 7 कॉमन ले सकूं. तो ये मेरा क्या बनेगा, माइनस t ऑन टेकिंग 7 कॉमन ब्रैकेट के अंदर आएगा z माइनस 9t इज इक्वल टू 1. क्लियर. नो अगेन मैं यहाँ पे z माइनस 9t को अगर u लेट कर लेती हूँ, लेट z माइनस 9t इज इक्वल टू u. तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाती है, मेरी इक्वेशन बनेगी माइनस t प्लस 7u इज इक्वल टू 1. क्लियर. नाउ अगर मैं यहाँ पे u को 0 पुट कर देती हूँ, पुट u इज इक्वल टू 0, तो मेरा माइनस t इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. दैट मीन्स मेरा t कितना हो जाएगा, देयरफॉर मेरा t हो जाता है माइनस 1. क्लियर. एंड वी नो दैट हमारा u कितना था, हमारा u था u इज इक्वल टू z माइनस 9t. तो यहाँ से हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे, u को 0 पुट करते हैं, z की वैल्यू फाइंड करनी है माइनस 9, t कितना लिखना है माइनस 1. तो ये हो जाता है 0 इज इक्वल टू z प्लस 9, दैट इज z मेरा कितना आ जाता है, z आ जाता है मेरा माइनस 9. क्लियर. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. तो मेरा t कितना था, t इज इक्वल टू y माइनस 7z था. तो यहाँ पे t कितना हुआ मेरा माइनस 1, y हमें फाइंड करना है माइनस 7, z कितना निकला है माइनस 9. तो ये कितना होता है, माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9 इज प्लस 63. ओके सो ये कितना आता है मेरा, y आ जाता है y इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 63 विच इज इक्वल टू माइनस 64. तो y मेरा आ जाता है माइनस 64. अब हमें x फाइंड करना है. सिंस मेरा z कितना था, z मेरा था x माइनस y, z इज इक्वल टू x माइनस y, z की वैल्यू हमारे पास है माइनस 9, x हमें फाइंड करना है एंड मेरा y कितना निकला है माइनस 64. तो
तो मेरा -9 इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस प्लस 64 हो जाता है। डैट मीन्स मेरा एक्स कितना हो जाता है, मेरा एक्स हो जाता है -9 माइनस 64 दैट इज इक्वल टू -73। ठीक है, अब मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू है, तो मैं सॉल्यूशंस लिखती हूँ। देयरफॉर सॉल्यूशंस आर x is equal to -73, okay, plus coefficient of y that is 519 multiply by k where k is equal to 1। ठीक है, जहाँ पे मैं k को इज इक्वल टू 1 पुट करूंगी, k इज इक्वल टू 1 पुट क्यों करूंगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल फाइंड करना है हमें। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल हमारा क्या होता है, 1 ही होता है। सो यहाँ पे मेरा k कितना है, k इज इक्वल टू 1 है। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, ओके, ये होता है हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल। तो मैं k की वैल्यू कर 1 पुट करती हूँ तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा -73 प्लस 519 दैट इज मेरा x आता है 446। ओके, देन मैं दूसरा सोल्यूशन लिखती हूँ। हमारे पास y कितना है, y इज इक्वल टू -64, ठीक है, प्लस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 455 एंड मल्टीप्लाई बाय k। अगेन मैं k को क्या पुट करूंगी, 1 पुट करूंगी, तो y मेरा कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू -64 प्लस 455, ओके, विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना आ जाता है 391। ठीक है, तो ये निकल जाते हैं मेरे y और ये निकल जाता है मेरा x। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू।